I am Jitu Chaudhary from Sri Ajay Gajera English Medium School. I am educator of grade 8. My subject is Hindi. My topic is chapter number 9, सर्वनाम. बच्चों, सर्वनाम का इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन. सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम या सबका नाम. व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. ये शब्द सबके लिए होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं. भाषा के एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है. अतः ये उसे बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है. तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे कौन कौन से शब्द है? देखो, मैं, तुम, तू, आप, हम, वह, वे, कौन, कोई, कुछ, क्या आदि शब्द सर्वनाम है. तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम. अब पहला आएगा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने के लिए और कुछ का प्रयोग श्रोता सुनने के लिए. वक्ता मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं वक्ता कहूँ, और आप जो सुन रहे हैं वो सुनने वाले श्रोता के लिए. तथा कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बातचीत करते समय वहां पे उपस्थित नहीं है. ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं. जो सर्वनाम शब्द वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम के भी और भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष. तो पहले हम उत्तम पुरुषवाचक के बारे में जानेंगे. बोलने वाला वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मदन ने कहा मैं गीत गाऊंगा, लड़के बोले हम भी चलेंगे. अब इन वाक्यों में मदन के और लड़कों के अपने अपने नाम के स्थान पर क्रमशः मैं तथा हम शब्दों का सर्वनाम का प्रयोग किया है. ये दोनों सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है. अब आएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम. बोलने वाला जिससे बात करता है उसके नाम की जगह जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे कि अमित ने रोहित से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो. प्रिया ने रानी से पूछा कि तुम भी हमारे साथ मेला देखने चलो. इन वाक्यों में बोलने वाला अमित, प्रिया, रोहित और राखी के बात कर रहे थे कि बात करने वाले में नामों के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया गया है. अब आएगा अन्य पुरुषवाचक. जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है तो उस व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है. तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि अनुज ने विजय को मुकेश के बारे में बताया कि वह आज नहीं आएगा. उपयुक्त वाक्यों में वह शब्द व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो बोलने वाले और सुनने वाले वक्ता और श्रोता के सामने उपस्थित नहीं है. वह शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं. बच्चों, अब हम आगे देखेंगे नीचवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द पास या दूरी की वस्तुओं को व्यक्ति के निश्चित का बोध कराता कि ये निश्चित है, निश्चित सर्वनाम कहे जाते हैं. कमला ने बताया कि मेरा घर वह है. वह शब्द दूर की वस्तु के लिए संकेत करता है. ये दोनों नीचवाचक सर्वनाम है.
उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम यह पास की वस्तु और तथा निजवाचक सर्वनाम दूर या पास की वस्तु की व्यक्ति को संकेत करता है, उसे इसलिए उसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। माँ बेटा देखो किसी ने दरवाजा खटखटाया। बेटा हाँ माँ बाहर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। माँ बेटा दूध पी लिया। बेटा जी माँ दूध में कुछ पड़ा है। क्या कहा कि कुछ पड़ा है लेकिन निश्चित नहीं कि क्या पड़ा है। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। किसी दूसरे सर्वनाम संज्ञा के संबंध में बताते हैं तो ये संबंधवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। बच्चों अब आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सोनम ने कविता से पूछा तुम कल कहाँ गई थी। माँ बेटा बाहर जाकर देखो कौन क्या बेच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में ये कहा गया है कि कौन और ऐसे शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम में है। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों आएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि प्रेरणा स्कूल से मिला गृह कार्य स्वयं यानी कि खुद करना। अतिथि ने गृह स्वामी से कहा आप मेरी चिंता न करें, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में स्वयं यानी खुद, अपने आप चला जाऊंगा ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग कर्ता ने अपनापन बतलाने के लिए किया है। ये सब निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के संबंध में विशेष बातें। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का संज्ञा शब्द की तरह लिंग नहीं बदलता। जैसे वह पढ़ रहा है तो उपयुक्त वाक्यों में दोनों लिंग में समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बच्चों ये सर्वनाम मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ करवाया है तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा।